Subscribe for more content. किसी भी ऑब्जेक्ट के मोशन को कंटिन्यू रखने के लिए हमें एक एक्सटर्नल फोर्स की रिक्वायरमेंट होती है. इज इट ट्रू? So hello student, how are you all? I hope you all are good. So today's topic is Aristotle fallacy. Okay, एरिस्टोटल कौन थे? एक साइंटिस्ट थे, ग्रीक साइंटिस्ट थे, जिन्होंने कई हजार साल पहले एक स्टेटमेंट दिया था. तो स्टेटमेंट क्या था? अकॉर्डिंग टू हिम, एन एक्सटर्नल फोर्स is required to keep an object in motion. चलिए इस स्टेटमेंट की हम स्टडी करते हैं. क्या बोला गया यहाँ पे? एन एक्सटर्नल फोर्स इज रिक्वायर्ड टू कीप एन ऑब्जेक्ट इन मोशन. इनका स्टेटमेंट ये था, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर मूव कर रहा है तो उसके मोशन को कंटिन्यू रखने के लिए एक फोर्स की रिक्वायरमेंट होती है, ऐसा उन्होंने बोला. अब इनका स्टेटमेंट क्या सही है? अब इस बात के लिए सबसे पहले इन्होंने बोला क्यों, ऐसा बोला क्यों? अब इन्होंने क्या किया कि इन्होंने कई चीजें ऑब्जर्व की, जिसमें से इन्होंने एक ऑब्जर्व किया कि हमारे पास एक बो है जिसमें से हम क्या कर रहे हैं, एरो. चलो ये एरो है, ठीक है. अब एरो यहाँ से अगर बाहर की तरफ निकला तो क्या हो रहा है, ये कंटिन्यू अपने मोशन को बनाए रख रहा है. एक टाइम के बाद ये स्टॉप हो जा रहा है. तो इसके मोशन को कंटिन्यू कौन बना रहा है? जो ये एयर इसके पीछे लग रही है वो. इनका कहना था कि एयर पुश कर रही है इस एरो को, तो एरो कंटिन्यू आगे बढ़ रहा है. और जैसे ये फॉल डाउन नीचे गया, यहाँ पे एरो कम हो गई. एरो जो पुश कर रही थी वो पुश करना उसने छोड़ दिया. यहाँ पर कौन पुश कर रहा है इसको? एयर. ठीक है. अब यहाँ पे जो एयर है वो पुश नहीं कर रही है, इसलिए अब इसका जो मोशन है वो रेस्ट में आ गया. अगर जो एयर है वो कंटिन्यू पुश कर रही होती तो ये कंटिन्यूअस मोशन में होता है इनके अकॉर्डिंग. ठीक है. और क्या कि अगर हम किसी भी बॉक्स को थ्रेड से बांध दें और उसको हम लेके चल रहे हैं, ठीक, आगे की तरफ हम क्या कर रहे हैं, इसको बढ़ा रहे हैं, ठीक है, आगे की तरफ हम इसको लेके जा रहे हैं, तो क्या हो रहा है, ये कंटिन्यू मोशन में रहेगा, है ना. कंटिन्यू क्या होगा, ये मोशन में रहेगा. और अगर हमने क्या किया, इस थ्रेड को क्या छोड़ दिया, है ना, हम आगे की तरफ बढ़ गए, तो ये क्या होगा, ये यहीं पे क्या हो जाएगा, रेस्ट में आ जाएगा, आगे नहीं बढ़ेगा. तो मतलब इस ऑब्जेक्ट को मूव करने के लिए हमें क्या चाहिए है, हम क्या करें, एक्सटर्नल सोर्स लगा रहे हैं तो इसका मोशन हो रहा है. जैसे एक्सटर्नल सोर्स हम क्या कर रहे हैं, छोड़ दे रहे हैं, एक्सटर्नल सोर्स पे अप्लाई नहीं कर रहे हैं, वैसे ऑब्जेक्ट किस में आ जा रहा है, मोशन, रेस्ट में आ जाए. आपको बात समझ आ रही है? इनके अकॉर्डिंग क्या था कि अगर हम ऑब्जेक्ट का जो मोशन है वो कंटिन्यू रहे, इसके लिए हमें क्या चाहिए, एक्सटर्नल सोर्स, एक फोर्स अप्लाई करेंगे तो इसका मोशन कंटिन्यू रहेगा. लेकिन ये बात कहीं ना कहीं आके क्या हुई, गलत साबित होती है. बात गलत साबित किसने किया, इनकी बात को रॉन्ग किसने किया, वो कौन है, गैलीलियो साहब ने. ठीक है, साइंटिस्ट हैं ये. इन्होंने क्या किया कि बोला कि आप जो बात बोल रहे हो वो जो आधी अधूरी बात बोले, पूरी बात आप नहीं बोल पा रहे हो. इनके कहने का मतलब था कि अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो उसको मोशन को कंटिन्यू रखने के लिए हम फोर्स अप्लाई करें, जबकि ऐसा नहीं है. हमें फोर्स तब चाहिए, कब चाहिए फोर्स, हमें फोर्स जब हमें मोशन क्या हो, स्टार्ट करना हो, स्टार्ट करने के लिए हमें फोर्स चाहिए, या हम स्टॉप करना हो तो फोर्स चाहिए, या हम डायरेक्शन को चेंज करना हो तो हमें क्या चाहिए, फोर्स चाहिए. ये किसने बोला, ये गैलीलियो ने बोला. ऐसा नहीं कि किसी भी ऑब्जेक्ट को मोशन में रखने के लिए, कीप इन मोशन, इसके लिए हमें फोर्स नहीं चाहिए होता है, फोर्स नहीं चाहिए, नो फोर्स इज रिक्वायर्ड. इनके अकॉर्डिंग क्या था, किसी मोशन को कंटिन्यू रखने के लिए फोर्स चाहिए. इन्होंने बोला ऐसा नहीं है, किसी भी ऑब्जेक्ट को स्टार्ट करने के लिए, स्टॉप करने के लिए, उसकी डायरेक्शन चेंज करने के लिए हमें फोर्स चाहिए. तो अब देखिए क्या क्या चीजें हैं, ऑब्जर्वेशन इनका ये था. तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने ये बोला कि बस किसी भी ऑब्जेक्ट को, अब जैसे यहाँ पे अगर कोई भी बॉल होगी, वो रोल कर रही होगी फ्लोर पे, तो कुछ देर जाएगी,
कुछ देर जाने के बाद क्या होगी, वो स्टॉप हो जाएगी। रियलिटी में हम देखते भी हैं। अच्छा, लोगों ने भी इस बात को सही भी माना, इनके स्टेटमेंट को सही भी माना उस टाइम पे, क्योंकि वो ऑब्जर्व कर रहे थे चीजों को कि भाई कोई बॉल रोल करेगी, ए पॉइंट से रोल करना स्टार्ट किया और बी पॉइंट पे जाने के बाद क्या हो गई, स्टॉप हो गई। तो एक्चुअल में अगर हम क्या करते, इस बॉल को पुश कर रहे होते, कंटिन्यू पुश कर रहे होते, तो ये बी से भी आगे जाती और भी जाती। पुश करना हमने छोड़ दिया, बी पे ही स्टॉप हो गई। ऐसा ऑब्जर्व किया, लोगों ने ऑब्जर्व भी किया, होता ही है ऐसा, है ना। लेकिन जो इनका स्टेटमेंट गलत क्यों है कि इन्होंने क्या किया, जो एक फोर्स आता है हमारा फ्रिक्शन फोर्स, इस चीज को इन्होंने क्या कर दिया, इग्नोर किया। अगर किसी फ्लोर पे कोई ऑब्जेक्ट रोल कर रहा है तो वो आगे चल के रुकता क्यों है, क्या रीजन है, क्योंकि उसके अगेंस्ट एक फोर्स लग रहा है। कौन सा फोर्स लग रहा है, फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है। भाई अगर सॉलिड है तो फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है, अगर एयर है, एयर की बात कर रहे हैं, या हम लिक्विड की बात कर रहे हैं, तो कौन सा वहां पे फोर्स लगेगा, वहां पर भी रेजिस्टेंस ही लग रहा है। एयर में एयर रेजिस्टेंस लग रहा है। और वाटर की बात करें, कौन सा फोर्स लग रहा है वहां पर, विस्कस फोर्स। तो अगर हम फ्लूइड की बात कर रहे हैं तो विस्कस फोर्स लगता है, अगर हम सॉलिड की बात करें तो फ्रिक्शन फोर्स हमेशा लग रहा है। तो ऑब्जेक्ट जाके कुछ टाइम के बाद रुक जा रहा है। ऐसा नहीं कि हम ऑब्जेक्ट को अगर कंटिन्यू फोर्स लगाते रहे तो ऑब्जेक्ट मूव करती रहेगी, ये जरूरी नहीं है। पर उसकी कंटिन्यूटी बनाने के लिए फोर्स की रिक्वायरमेंट है। भाई अगर फ्रिक्शन नहीं हो, चलो देखते हैं, अगर हम, ये हमारे पास फ्लोर है, इस ये फ्लोर कैसा, फ्रिक्शनलेस है। अब इस ऑब्जेक्ट को हमने पुश कर दिया तो क्या ये रुकेगी, क्या नहीं रुकेगी, ये कंटिन्यू मोशन में रहेगी, कंटिन्यू इन मोशन। क्यों कंटिन्यू रहेगी, क्योंकि कोई फ्रिक्शन नहीं लग रहा है, इसके अगेंस्ट कोई भी फोर्स लग नहीं रहा है, तो इसका मोशन क्या हो, कंटिन्यू रहेगा। किसी फोर्स की जरूरत पड़ रही है क्या इसको, इसके मोशन को कंटिन्यू रखने के लिए, नहीं जरूरत पड़ रही है। इन्होंने यही स्टेटमेंट गलत बोला कि हमें किसी भी ऑब्जेक्ट को मोशन में रखने के लिए कंटिन्यू फोर्स की जरूरत पड़ रही है, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो अगर ये रुक रही है तो रीजन क्या है रुकने का, या तो एयर रेजिस्टेंस लग रहा है या तो फ्रिक्शन लग रहा है। बात समझ आ रही है। तो फ्रिक्शन, एयर रेजिस्टेंस या विस्कस फोर्स, ये रीजन होते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट को स्टॉप करने के लिए, रोकने के लिए। तो हमें फोर्स की रिक्वायरमेंट कब है, जब हमें स्टार्ट करना हो। भाई कोई बॉल रखी है तो आप क्या करो, उसकी किक मारोगे, मतलब आप क्या करो, फोर्स अप्लाई करो तो स्टार्ट होगा। ठीक है, अब कुछ देर जाने के बाद वो रुक जा रही, क्यों रुक जा रही, क्योंकि फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है ना। फ्रिक्शन फोर्स लगा तो ये क्या हो गई, यहाँ पे रेस्ट पोजीशन में आ गई। अब फिर से रेस्ट से इसको मोशन में लाना हो तो फिर से हमें क्या करना हो, किक मारना है। और यह मोशन में है, इसको हम रेस्ट पे लाना है तो क्या करेंगे, हम इसको क्या करेंगे, पुश करते हैं, पुल करते हैं, है ना। किसी ऑब्जेक्ट को हम रोकते हैं फोर्स लगा के तो ये रुकता है। तो हम फोर्स कब कब अप्लाई करें, जब स्टार्ट करना हो तो, रोकना हो तो, डायरेक्शन चेंज करनी हो तो, इन सब चीजों में हम क्या अप्लाई करते हैं, फोर्स अप्लाई करते हैं। लेकिन ऐसा नहीं कि कंटिन्यू रहे उसके लिए हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, ऐसा नहीं है ना। तो इन्होंने स्टेटमेंट जो भी बोला, इनका रॉन्ग क्यों हुआ कि इन्होंने वहां पर फ्रिक्शन की बात नहीं की। इनको क्या लगा कि अगर ये एयर जो इस पे एरो है, एरो पे कंटिन्यू अगर एयर फोर्स लगाता होता तो ये रुकती नहीं, है ना। इनका कहने का मतलब ये था, और यहाँ बोल रहे हैं यहाँ पे लग ही नहीं रहा, इसे रुक गई है। तो ये स्टेटमेंट इसीलिए रॉन्ग हो जाता है कि इन्होंने जो हमारे पास अपोजिंग फोर्स है उनकी तो बात ही नहीं की है ना। तो हमारा जो स्टेटमेंट जो ये था, स्टेटमेंट क्या होना चाहिए था कि हमारे जो ऑब्जेक्ट हैं उनको स्टार्ट करने के लिए, स्टॉप करने के लिए, डायरेक्शन चेंज करने के लिए फोर्स की जरूरत है। कोई भी ऑब्जेक्ट अगर है वो हमेशा कंटिन्यू मोशन में रहेगा या कंटिन्यू रेस्ट में रहता है। कब तक रहता है, जब तक कि उसको कोई फोर्स अप्लाई नहीं करते, एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करते। तो ये स्टेटमेंट किसने दिया, ये स्टेटमेंट दिया गैलीलियो ने। अब गैलीलियो ने जब ये स्टेटमेंट दिया तो इसी स्टेटमेंट को हम क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ इनर्शिया, कि अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगी, कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो मोशन में रहेगी। कब तक रहेगी, जब तक कि हम एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करते हैं। ये स्टेटमेंट हुआ किसका, गैलीलियो का। तो उसी के आगे आते हैं न्यूटन साहब। न्यूटन ने क्या बोला कि जब आप दोनों का स्टेटमेंट हो गया, सारी चीजें हो गई इन दोनों की, तो उन्होंने क्या बोला कि अब मैं मोशन के लॉज बनाता हूँ। कौन कौन से लॉज बनाए, फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ, थर्ड लॉ। तो हमारा चैप्टर है ये लॉ ऑफ मोशन, यही हम पढ़ने वाले इस चैप्टर में तीन लॉ पढ़ेंगे। कौन कौन से हैं, फर्स्ट लॉ है जिसमें इनर्शिया की बात की है, गैलीलियो की बात की उसी की। फिर हम पढ़ेंगे सेकेंड लॉ जो कि क्या है, एक्सेलरेशन को हमें पता है F = ma, इस चीज की स्टडी करेंगे।
फिर हम थर्ड लॉ पढ़ेंगे, एक्शन एंड रिएक्शन पढ़ेंगे, ठीक है। तो इन सबको कंक्लूड करते हुए न्यूटन ने 3 लॉ बनाया जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, रियल लाइफ से रिलेटेड चीजें हैं इसमें, काफी इंटरेस्टिंग चैप्टर है, ठीक है। तो अब सारी चीजों को हम कंक्लूड करते हैं एक साथ कि क्या क्या स्टेटमेंट इनका इनका स्टेटमेंट ऑलरेडी हम लिख चुके हैं। अब न्यूटन ने और गैलीलियो ने मिलकर क्या स्टेटमेंट दिया वो हम यहाँ पे नोट डाउन करते हैं। सारी चीजों को क्या करते हैं, समराइज करते हैं। तो इनके अकॉर्डिंग क्या था, एन एक्सटर्नल force is required to keep an object in motion. Okay. अब इस चीज को रॉन्ग किसने प्रूफ किया, गैलीलियो, ठीक है। गैलीलियो एंड न्यूटन प्रूव दैट an object keeps moving on its own if no external force like friction, air resistance stops it. Okay. And second point, force is only needed to change the motion, like start, stop, and change direction, not keep it moving. ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या क्या चीजें बोली गई। सबसे पहला स्टेटमेंट का क्या था, एन एक्सटर्नल फोर्स इज रिक्वायर्ड टू कीप एन ऑब्जेक्ट इन मोशन, ठीक है। इन्होंने ऐसा बोला किसी भी ऑब्जेक्ट को मोशन को कंटिन्यू रखने के लिए क्या चाहिए, एक फोर्स की रिक्वायरमेंट चाहिए, ठीक है। गैलीलियो न्यूटन ने क्या प्रूव किया, एन ऑब्जेक्ट कीप्स मूविंग ऑन इट्स ओन, अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो वो मूव ही करेगा, तब तक मूव करेगा इफ नो एक्सटर्नल फोर्स लाइक फ्रिक्शन एयर रेजिस्टेंस स्टॉप इट, जब तक कि इसको फ्रिक्शन और एयर रेजिस्टेंस स्टॉप नहीं करेगा, क्योंकि अगर फ्रिक्शन लेस अगर कोई फ्लोर है, कोई पाथ है, तो उसमें मोशन क्या होगा, कंटिन्यू रहेगा, ठीक है। और फिर फोर्स इज ओनली नीडेड टू चेंज द मोशन, क्या बोला कि फोर्स जो होगा वो केवल मोशन को चेंज करने के लिए रिक्वायर्ड होता है, स्टार्ट करने स्टॉप करने के लिए, चेंज इन द डायरेक्शन, ठीक है, चेंज डायरेक्शन को चेंज करने के लिए, नॉट कीप इट मूविंग, ठीक है। इसके मोशन को कंटिन्यू रखने के लिए फोर्स की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, ठीक है। ओके, आई थिंक आपको चीजें क्लियर हुई होंगी। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय।